हेलो। आवाज आ रहा होगा। ये बोर्ड है अभी LA6753P। चेक करते हैं इसमें। नो डिस्प्ले इशू है। प्रोसेसर था यहाँ पे। ये प्रोसेसर इसी का है। तो चेक करते हैं पहले। रिकॉर्डिंग तो आनी है। ऑन है। ठीक है। पावर देते हैं बोर्ड में और चेक करते हैं। ट्वेंटी वॉट सब कुछ नॉर्मल है। बोर्ड को ऑन करते हैं। इसका पावर ट्रिम निकाले थे ना। बोर्ड ऑन हो गया। 900 के आसपास का मिल एम्पियर ले रहा है, मतलब मिली एम्पियर। चेक करता हूँ कोर। मल्टीमीटर। कोर आ रहा है। ग्राफिक्स बंद हो गया। मेरे को हीटसिंक लगाना पड़ेगा इस पे, या फिर पार्टन दे दीजिए, क्योंकि ये बार बार बंद होगा ना तो पार्टन चाहिए होगा। और हीटसिंक भी दे दीजिए। स्क्रू, दो स्क्रू चाहिए। दो स्क्रू चाहिए। स्क्रू ड्राइवर और दो स्क्रू। इसका स्क्रू हीटसिंक का इसके डब्बे में होगा ना। इसके डब्बे में इसका स्क्रू होगा। एक सही हो जाएगा। वो पतला है बहुत ना। चलिए, ठीक है, लग गया। पार्टन भी लगा लेता हूँ। ठीक। पावर दे रहे हैं। पावर कनेक्ट। बोर्ड को ऑन करते हैं। बोर्ड ऑन हो गया। चेक करता हूँ मैं वापस से वोल्टेज को। तो ग्राफिक्स का वोल्टेज मैं चेक कर रहा था। ग्राफिक्स के ऊपर भी वोल्टेज का स्टेटस ठीक है। सभी कॉइल पे फिर वोल्टेज का स्टेटस ठीक ही होगा। 1.8 ओके, 3.5 भी ओके। सारा का सारा सेकेंडरी चेक कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैं अगर इसका इनपुट चेक करूँ 3.3 है, और इसका रैम का वीटीटी है ये। रैम का वीटीटी 0.8 ओके है। इस पॉइंट पे एक सेकेंडरी है। सभी सेकेंडरी को वन बाय वन चेक कर लेना है। ये सेकेंडरी नहीं हुआ, इसका स्विचिंग है ये। इस पॉइंट पे इनपुट 3.4 ओके। आउटपुट 3.4 ओके। ये दोनों भी ओके है। इस पॉइंट पे इनपुट 3.4 ओके, 3.4 ओके। गेट का स्टेटस बिल्कुल ओके होगा। बोर्ड बंद हो चुका है। फिर से बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ मैं। ओह, इसीलिए बंद हो गया ना। 18 वोल्ट प्रॉपर है।
इसके ऊपर इनपुट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट रन, 5 वोल्ट रन भी ओके है। इसके बाद 1.5 वोल्ट का रन, 1.6, 0.5, गेट का स्टेटस 0.4। इस पॉइंट पे दिक्कत आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। इसको फ्यूचर से शॉर्ट करेंगे और फिर कंफर्म करेंगे ठीक है या नहीं। इस पॉइंट को मैंने शॉर्ट किया, प्रेस पावर बटन, एम्पियर ठीक ठाक है, एम्पियर में चेंजेस आया मतलब डिस्प्ले आया है ना, 300 700 मतलब 1300 से 700 तक आया, फिर एम्पियर चेंज लिया, ओके है। प्रॉब्लम जो भी है इसके ही ऊपर है, इसका गेट का स्टेटस हाई नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे जंपर भी यूज़ कर सकता हूँ, और सेकंड नंबर अगर आपको काम करना हो तो इसके गेट को ठीक कर सकते हैं। गेट के ऊपर कंपोनेंट्स को अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो ये Q4 जो है, ये Q4 लगा हुआ है, Q4 का गेट लो होना चाहिए। Q4 के गेट पे थोड़ा सा वोल्टेज है, जबकि वो ग्राउंड होना चाहिए था। और यहाँ पे लगा रहेगा रजिस्टर, जिस रजिस्टर के ऊपर 19 वोल्ट आ रहा होगा इस पॉइंट पे, जो कि आ नहीं रहा, और दूसरे साइड फिर 19 आना चाहिए। वैसे दूसरा वाला एरिया तो इसी के साथ कनेक्टेड है, मतलब इस रजिस्टर पे 19 आना चाहिए, 19 आ रहा है। और इस रजिस्टर से जब ये पास कर रहा है तो वोल्टेज ना के बराबर हो जाता है ना। वोल्टेज पास कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, एक तो ये कैपेसिटर, या तो ये मॉसफेट, या तो ये रजिस्टर। मेरे को यहीं पे काम करना पड़ेगा, तो मैं इस कैपेसिटर को हटाता हूँ पहले यहाँ से। कैपेसिटर, इसके बाद वापस से चेक करते हैं। प्रेस पावर बटन, अभी भी सेम स्टेटस है, गेट पे थोड़े से वोल्टेज आ रहा है, ड्रेन का पूरा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। इस रजिस्टर को चेक करेंगे और उसके बाद इस मॉसफेट को चेंज करेंगे, अगर रजिस्टर ओके होगा तो। रजिस्टर का वैल्यू चेक करते हैं पहले। मल्टीमीटर को ओम रेंज पे लगाता हूँ। इस रजिस्टर का वैल्यू आ रहा है 8.7 के, 8.7 के। अगर मैं 3.3 वाले रजिस्टर को चेक करूं, इस पॉइंट पे लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू भी लगभग 45 के है, मतलब ठीक ही है, अगर वैल्यू ठीक ही ले रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा कम लग रहा है मेरे को। फिर भी चेक करते हैं एक बार और। 10 के, फिर से चेक करते हैं। अभी ये वैल्यू 37 के चला गया, मतलब वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है ना। अभी 10 के, अगर मैं प्रॉप चेंज करता हूँ तो वैल्यू इसका फिर से चेंज हो जाता है। तो एक तो मेरे लिए रजिस्टर, या तो ये मॉसफेट, दोनों में से कोई एक सस्पेक्टेड है। मॉसफेट को हटाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। या फिर चाहे तो आप रजिस्टर को निकाल के फिर से रजिस्टर का वैल्यू चेक कर सकते हैं। वैसे डायग्राम देखेंगे तो आपको एक्चुअल में इसका वैल्यू मिल जाएगा क्या है। या फिर इसको हटा के आप यहाँ पे लो वैल्यू का रजिस्टर ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैं इसको हटा के फिर चेक करता हूँ इसका वैल्यू क्या है, ठीक है या फिर चेंज किया इसने। अभी चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू 15 के है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ठीक है। अभी फिर से देते हैं, और याद रखिएगा ये मॉसफेट भी ख़राब हो सकता है, गेट और सोर्स के बीच में अगर शॉर्टिंग आया तो भी वोल्टेज का ड्रॉपिंग दिखेगा। अभी जब पावर दे दिया है मैंने, वोल्टेज चेक करते हैं क्या लेता है। अभी अगर मैं चेक करूँ तो इस पे 19 वोल्ट प्रॉपर है, क्योंकि ये Q4 डैमेज था। Q4 को मैंने निकाला तो वोल्टेज प्रॉपर हो गया गेट पे। अभी मैं पावर बटन प्रेस करूँगा तो बिल्कुल डिस्प्ले दे देगा, है ना, क्योंकि 1.6 वोल्ट प्रॉपर आप पास करेगा, क्योंकि गेट ओके है। तो मेरे को यहाँ पे एक मॉसफेट लगाने की ज़रूरत है। आप चाहे तो बाईपास कर सकते हैं, लेकिन लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये डैमेज है, ये लीकेज है इसमें, इसको हटाते हैं। अरे थोड़ा लाओ। तो नॉर्मली बोर्ड से आप कहीं से भी निकालेंगे तो आपको एन चैनल ही मिलने वाला है, क्योंकि एन चैनल ज़्यादा होता है, पी चैनल बहुत ही कम रहता है। वैसे आप मल्टीमीटर से चेक करके निकाल सकते हैं, आप चाहें तो, बाद बाकी आपका मन। चेक करते हैं। मैंने चेक नहीं किया है ये एन चैनल है या पी चैनल, मुझे भी नहीं पता ये एन चैनल है या पी चैनल। पावर दे दिया है, चेक करते हैं। अभी इसके ड्रेन पे वोल्टेज नहीं होगा, नहीं है। पावर बटन प्रेस किया मैंने, वोल्टेज आ गया, हो गया ठीक, काम करने लगा क्योंकि गेट लो हो गया। जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करूंगा बोर्ड ऑफ होगा, गेट का वोल्टेज वापस आ जाएगा, आ गया 3.3। पावर बटन प्रेस करूंगा गेट का वोल्टेज चला जाएगा, और जैसे ही जाएगा सेकेंडरी ऑन हो जाएगा। बस इसमें क्या था, Q4 डैमेज था। अब आप डायग्राम में जाके Q4 के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम था। ये बन गया है इसमें, और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। नॉर्मली क्या होता, अगर प्रॉपर तरीके से पता नहीं है सेकेंडरी वगैरह, तो ग्राफिक्स वाला बोर्ड था, कुछ नहीं करना था, आंख बंद करके ग्राफिक्स हिट कर देता, और एक बार ग्राफिक्स हिट हो गया तो फिर जो आने वाला था वो भी नहीं आना। फिर फिलहाल इसको हटाते हैं। गरम में एसएमडी चला है ना, दूसरा एक और था ना, कोर वाला तो हो गया। इसको चेक करते हैं। इस बोर्ड में पावर दे रहा हूं मैं। बोर्ड पे पावर लगाया, एलईडी ओके, प्रेस पावर बटन, बोर्ड 53 पे जाके रुक गया। पावर बटन प्रेस करने से बोर्ड 53 पे रुक रहा है, तो सबसे पहले जाके चेक करते हैं स्टेप डाउन रैम, क्योंकि पावर बटन प्रेस करने के बाद अगर स्टेप डाउन पहले से बन रहा है तो सबसे पहले रैम बनेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो रैम का कॉइल इस पॉइंट पे है, मैं इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ। मेरे को अभी तो फिलहाल बोर्ड बंद हो गया, फिर से ऑन करना पड़ेगा। फिर से ऑन किया, कोई वोल्टेज नहीं दिख रहा। 5 वोल्ट पे वोल्टेज ड्रॉपिंग, 3 वोल्ट पे कोई वोल्टेज नहीं। इस पॉइंट पे वोल्टेज का ड्रॉपिंग दिखा। बैक साइड चलते हैं, मतलब स्टेप डाउन आईसी पे, स्टेप डाउन आईसी पे आ गया मैं। स्टेप डाउन आईसी 8 के बराबर है, कॉमन है, आपको रखना पड़ेगा स्टॉक में 10 पीस। तो प्रेस पावर बटन, इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा सबसे पहले इसका इनपुट ठीक है या नहीं। वैसे एलईडी ग्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं 3.3 और 5 वोल्ट एलडीओ ठीक ही होगा, फिर भी चेक करते हैं क्या स्टेटस है। इस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इस पॉइंट, ये तो खैर बीएसटी पिन का कंपोनेंट है, इस पर चेक नहीं करेंगे, इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे 19 वोल्ट मेरे को प्रॉपर मिल रहा है। और मैं 5 वोल्ट कहाँ पे चेक कर सकता हूँ, इसके सेंटर पॉइंट पे कोई वोल्टेज नहीं। और बीएसटी पिन पे भी मैं 5 वोल्ट चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ, क्योंकि बीएसटी पिन पे 5 वोल्ट अगर बन रहा है तो कोई वोल्टेज आ जाएगा। बीएसटी पिन पे 4.5 समथिंग आ रहा है। प्रेस प्रेस करते हैं पावर बटन, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक बार हम इसका इस पॉइंट पे एनेबल है, एनेबल के ऊपर 3.3 आ रहा है, लेकिन इस रजिस्टर के बाद ये वोल्टेज गायब है। एनेबल रजिस्टर के बाद आगे नहीं जा रहा, मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एनेबल का ड्रॉप कर रहा है एनेबल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्वीजर लेके एनेबल को आपस में शॉर्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं बीएसटी पिन का वोल्टेज स्टेटस क्या है। बीएसटी पिन पे अभी वोल्टेज स्टेटस बिल्कुल सेम है। प्रेस कीजिए पावर बटन, बीएसटी पिन का वोल्टेज बढ़ गया, बोर्ड ऑन भी हो चुका है।
मतलब इसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ये एनेबल वाले रजिस्टर का दिक्कत है कि यहाँ पे भी हमें रजिस्टर चेंज करना पड़ेगा या फिर एक जंपर यूज़ करना पड़ेगा। चाहे तो आप जंपर लगा सकते हैं, चाहे तो आप एनेबल के लिए रजिस्टर चेंज कर सकते हैं। रजिस्टर का वैल्यू 22 ओम, मतलब जीरो वैल्यू का रजिस्टर ही समझिए, लो वैल्यू रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं जंपर लगा रहा हूँ यहाँ पे, रजिस्टर निकल गया, जंपर लगाते हैं। जंपर वायर, जंपर वायर, जंपर वायर, जंपर वायर। ओ, इसका लाइट नहीं जल रहा है, ये नीचे से हीला है या फिर इसके अंदर हम एक जंपर लगाए थे, वो जंपर खराब हुआ है, पता नहीं। देखना होगा। वैसे वो एक और लाइट होगा अपने पास, यहाँ पे है क्या? कौन सा लाइट है? यूएसबी वाली यहाँ पे है। उसमें होगा, प्रोग्रामर के डब्बे में निकालो। अरे भाई, डब्बा फेंक दियो, उसके अंदर जो सामान था वो तो होगा। और अगर फेंक दिए हो तो जीरो वैल्यू का रजिस्टर ढूंढो, लो। छोड़ छोड़, बिना मैक्रो का भी जंपर लग जाता है। जीरो वैल्यू का रजिस्टर ढूंढ लोगे इतना कॉन्फिडेंस के साथ? चलिए, एक जंपर लगाते हैं। और वो जंपर लगेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। वो वाली वायर, तो ये वाली वायर नहीं लगेगी। कहाँ है? इधर है, हम देखे नहीं थे। चलिए, जंपर लगाते हैं। इस पॉइंट पे लगाना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी वहाँ पे दो तीन पिन आपस में चिपका हुआ दिख रहा होगा, हल्का सा पेस्ट डाल के टच कर देंगे, सारा अलग हो जाएगा। हो गया अलग, ठीक है। ब्लेड, कटर, ब्लेड, नाइफ, जो समझ में आता है। ये तो मेरा है रे, तुम्हारे सेटअप पे क्या कर रहा है भाई? ठीक है, क्लीन करते हैं। ठीक है, चल जाएगा। आसपास किसी पिन से टच नहीं है ये।
ठीक है, हो जाएगा। हम्म। चलिए पावर देते हैं, चेक करते हैं फिर से। कनेक्ट पावर, सब कुछ ठीक है। प्रेस पावर बटन, ठीक है, स्टेबल है। और एनेबल पिन को अगर मैं चेक करूं तो अभी एनेबल पिन पे वोल्टेज प्रॉपर आ गया होगा। ठीक है, चलिए, ठीक, डन।